नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे इंडियन स्पोर्ट्स बाइक्स और बाइकर्स की रोमांचक दुनिया में। जानेंगे कुछ मजेदार बातें और देखेंगे कैसे ये बाइकर अपनी लाइफस्टाइल को जीते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बाइकर्स की दुनिया के हर पहलू के बारे में। ग्रुप राइड्स से लेकर स्टंट राइडिंग तक, बाइकर्स के खर्चे से लेकर उनकी दिनचर्या तक। और हाँ, ये भी जानेंगे कि कैसे कुछ बाइकर्स अपने पैशन को प्रोफेशन बनाकर यूट्यूब पर छा रहे हैं। तो अगर आप भी बाइक्स के दीवाने हैं या फिर बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये बाइकिंग का चस्का होता क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, बाइकिंग तो अपने आप में ही एक अलग ही मजा है, लेकिन जब ये ग्रुप में की जाए तो मजा दोगुना हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे बाइकर्स ग्रुप्स बनाते हैं और साथ मिलकर लंबी राइड्स पर जाते हैं। इन ग्रुप्स के नाम भी बड़ी जबरदस्त होते हैं, जैसे थ्रॉटल स्क्वाड, राइडर्स ब्रदरहुड, वांडरलस्ट बाइकर्स। सुनने में ही एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। ये लोग सिर्फ साथ में राइड ही नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के साथ एक अलग ही बॉन्ड शेयर करते हैं। और हाँ, इनका ड्रेस कोड भी एक जैसा होता है। मैचिंग जैकेट्स, फ्लैग्स और अपनी एक खास पहचान। ये लोग जब एक साथ रोड पर निकलते हैं तो बस देखते ही बनता है। लेकिन दोस्तों, ग्रुप राइड सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। ये एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे से सीखने का और एक दूसरे के साथ जिंदगी के कुछ बेहतरीन पल बिताने का जरिया होती है। अगर आप भी बाइकिंग के शौकीन हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी अच्छे बाइकिंग ग्रुप को ज्वाइन करें। यकीन मानिए, ये आपके बाइकिंग एक्सपीरियंस को और भी यादगार बना देगा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए बाइकिंग सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि जीने का तरीका होती है। ये होते हैं हमारे बाइकर ट्रैवलर्स, जो अपनी बाइक पर सवार होकर पूरे देश को नाप डालते हैं। इनके लिए कोई मंजिल बहुत दूर नहीं होती। लेह लद्दाख की ऊंची चढ़ाई हो, कन्याकुमारी का समुद्री किनारा हो, गोवा की पार्टी डेस्टिनेशन हो या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हरी भरी वादियां हों, ये अपनी बाइक से हर जगह पहुंच जाते हैं। और इनके पास ज्यादा सामान भी नहीं होता। एक बाइक और एक बैग में ही इनकी पूरी दुनिया सिमटी होती है। ये लोग रास्ते में नए नए लोगों से मिलते हैं, अलग अलग संस्कृतियां देखते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। इसके लिए आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग होना पड़ता है। आपको अपनी बाइक की अच्छी देखभाल करनी होती है, रास्ते के बारे में पूरी जानकारी रखनी होती है और हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होता है। तो अगर आपके अंदर भी एक बाइकर ट्रैवलर छुपा है तो देर किस बात की। अपनी बाइक स्टार्ट करो, एक बैग पैक करो और निकल पड़ो एक नए सफर पर। दोस्तों, एक जमाना था जब बाइकिंग को सिर्फ लड़कों का शौक माना जाता था, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। आजकल बहुत सारी लड़कियां भी बाइकिंग करती हैं और वो भी किसी से कम नहीं। ये लड़कियां उन सभी लोगों को गलत साबित कर रही हैं जो कहते हैं कि बाइकिंग लड़कियों के बस की बात नहीं है। ये एलईडी डाकियां न सिर्फ सिटी राइड्स करती हैं, बल्कि लंबी लंबी बाइक ट्रिप्स पर भी जाती हैं, और वो भी अकेले। और तो और कुछ लड़कियां तो ऐसी भी हैं जिन्होंने प्रोफेशनल बाइकिंग में भी अपना नाम कमाया है, जैसे ऐश्वर्या पिसे, प्रियंका कोछार जैसी राइडर्स ने इंडिया में तहलका मचा रखा है। ये लड़कियां उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा हैं जो बाइकिंग करना चाहती हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से हिचकिचा रही हैं। तो अगर आप भी बाइकिंग करना चाहती हैं तो देर किस बात की। जाओ, अपनी एक बाइक खरीदो और दुनिया को दिखा दो कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। अब तक हमने बात की उन बाइकर्स की जो राइडिंग को एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ बाइकर्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए बाइकिंग एक पैशन है, एक आर्ट है। ये होते हैं हमारे स्टंट राइडर्स। ये लोग बाइक पर ऐसे ऐसे स्टंट करते हैं कि देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। व्हीली, स्टॉपी, बर्नआउट, ये सब इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। इनके हाथों में बाइक मानो जिंदा हो जाती है और हवा में कलाबाजियां दिखाने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये स्टंट जितने आसान दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। ये सब प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सेफ्टी गियर के साथ ही किया जाता है। बिना ट्रेनिंग और सेफ्टी के स्टंट करना जानलेवा साबित हो सकता है। तो अगर आप भी स्टंट राइडिंग सीखना चाहते हैं तो किसी प्रोफेशनल से ही ट्रेनिंग लें और हमेशा सेफ्टी गियर पहनें। दोस्तों, आजकल बहुत सारे बाइकर्स अपने राइडिंग एक्सपीरियंस को दुनिया के साथ शेयर करने के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और यकीन मानिए, ये काम जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। सोचिए, एक तरफ आपको बाइक चलानी होती है,
और दूसरी तरफ आपको कैमरे पर भी ध्यान देना होता है। ये लोग हेलमेट पर गोप्रो कैमरा, बाइक पर माइक, ड्रोन से हवा से शूटिंग, सब कुछ खुद ही मैनेज करते हैं। मतलब एक ही इंसान राइडर प्लस डायरेक्टर प्लस एडिटर का रोल निभाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब मुश्किलों के बावजूद ये लोग अपने जुनून के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और जबरदस्त कंटेंट क्रिएट करते हैं। इनके व्लॉग्स में आपको बाइकिंग के साथ साथ अलग अलग जगहों की खूबसूरती, अलग अलग लोगों से मुलाकात और इनकी राइडिंग के दौरान आने वाली चुनौतियां, सब कुछ देखने को मिलता है। दोस्तों, हर फील्ड की तरह बाइकर्स की भी अपनी एक अलग ही भाषा होती है, जिसे हम राइडर स्लैंग कहते हैं। ये भाषा सुनने में तो थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये बाइकर्स के बीच एक अलग ही बॉन्ड क्रिएट करती है। जैसे अगर कोई बाइकर कहता है स्क्विड, तो इसका मतलब है कि वो उस राइडर के बारे में बात कर रहा है जो बिना गियर के बाइक चलाता है। गियर अप का मतलब है कि आपको पूरी तरह से सेफ्टी गियर पहनना है। थ्रॉटल थेरेपी का मतलब है कि अगर आप टेंशन में हैं तो बाइक चलाएं, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। इसी तरह के बहुत सारे स्लैंग्स होते हैं जो बाइकर्स यूज करते हैं। दोस्तों, बाइक लेना जितना आसान होता है, उसे मेंटेन रखना उतना ही महंगा। जी हाँ, बाइक का खर्चा आपकी जेब पर काफी भारी पड़ सकता है, खासकर अगर आप स्पोर्ट्स बाइक के शौकीन हैं। एक साधारण सी यामाहा R15 की सर्विसिंग कराने में भी आपको 2000 से 3000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप निंजा 300 जैसे हाई एंड बाइक के मालिक हैं, तो आपको इसके टायर बदलवाने में ही 8000 रुपये से भी ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। और हाँ, हायाबूसा जैसी सुपर बाइक की तो एक बार की सर्विसिंग का खर्चा ही 10,000 रुपये से भी ऊपर पहुंच सकता है। इसीलिए कहते हैं, बाइक लेना आसान है, चलाना भी आसान है, पर पालना महंगा है। दोस्तों, भारत अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो बाइकर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो चलिए, आज हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताते हैं जहां आपको अपनी बाइक जरूर चलानी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं लेह लद्दाख की, जिसे बाइकर्स का स्वर्ग कहा जाता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, घुमावदार रास्ते और ठंडी हवाएं, लेह लद्दाख का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। अगर आप बर्फ के शौकीन हैं तो स्पीति वैली आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है और बाइकिंग का मजा ही दोगुना हो जाता है। गोवा जाना है तो बाइक से जाइए। समुद्र किनारे बाइक चलाने का मजा ही अलग होता है और गोवा के बीच पार्टी और नाइट लाइफ का तो कहना ही क्या। वेस्टर्न घाट्स की हरी भरी वादियां और घुमावदार रास्ते भी बाइकर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बाइकर्स तो बिंदास होते हैं, उनकी कोई रूटीन लाइफ नहीं होती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर बाइकर्स, खासकर जो व्लॉगिंग करते हैं, उनकी लाइफ काफी डिसिप्लिन्ड होती है। ये लोग सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं और सबसे पहले अपनी बाइक की चेकिंग करते हैं। चेन, टायर्स, फ्यूल, सब कुछ चेक करते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर शुरू होता है इनका डे व्लॉग। शूटिंग, राइडिंग, एडिटिंग, सोशल मीडिया, ये सब कुछ मैनेज करते हैं और रात को फिर से अगले दिन की प्लानिंग। मतलब कहने का यह है कि बाइकिंग भले ही इनका पैशन हो, लेकिन ये लोग अपने काम को भी पूरी शिद्दत से करते हैं और शायद यही वजह है कि ये लोग इतने सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, बाइकिंग भले ही एक इंडिविजुअल एक्टिविटी हो, लेकिन बाइकर्स की कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। ये लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर कोई बाइकर रास्ते में रुक जाए तो दूसरा बाइकर बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए आगे आता है, चाहे बाइक में कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई और परेशानी। ये लोग एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। रिस्पेक्ट, यूनिटी और सपोर्ट, ये 3 शब्द बाइकर कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं। ये लोग जाति, धर्म, अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ भाईचारे का रिश्ता निभाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडियन स्पोर्ट्स बाइक्स और बाइकर्स की दुनिया की कुछ दिलचस्प बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ और खुश रहिए। बच्चों, जरा सोचो, अगर कोई बाइक इतनी तेज चले कि हवा बोल उठे। रुको जरा, अगर बाइक की आवाज सुनते ही लोग कहें, भाई कोई रॉकेट गया क्या, तो समझो इंडियन स्पोर्ट्स बाइक का टाइम आ गया है। आज हम जानेंगे उन लोगों की कहानी
जो बाइक चलाते नहीं, बाइक के साथ जीते हैं। ये बाइकर्स की दुनिया है जहां स्पीड कम और स्वैग ज्यादा होता है। तो हेलमेट पहन लो, सीट बेल्ट, अरे नहीं नहीं, हैंडल पकड़ो और चलो बाइकरों की दुनिया में। अबे भाई, स्पोर्ट्स बाइक वो नहीं होती जो तुम्हारे पापा ऑफिस ले जाते हैं। स्पोर्ट्स बाइक वो होती है जो दिखती है जैसे किसी सुपर हीरो की राइड हो। ऐसी चमचमाती, ऐसी स्टाइलिश, देखते ही दिल बोले वाह भाई वाह। एरोडायनामिक डिजाइन, तेज रफ्तार, मस्त कलर और आवाज ऐसी जैसे किसी शेर ने गरज मारी हो। अब सुनो कुछ फेमस इंडियन स्पोर्ट्स बाइक्स के बारे में। यामाहा R15 स्कूल में पढ़ने वाला लड़का भी बोले भाई मेरी फेवरेट। KTM RC 390 हल्की, फुर्तीली और आग जैसी। बाजाज डोमिनार नाम सुनो, रॉब आ जाता है। निंजा 300 ये बाइक नहीं, ग्रीन बुलेट है। और हाँ, हायाबुसा भगवान की कसम, रोड पर उड़े जैसे बादल। अबे भाई, ये मत समझना कि हर कोई जो दो पहिए पे बैठे वो बाइकर है। बाइकर मतलब सिर्फ बाइक चलाने वाला नहीं, वो होता है राइडर, आर्टिस्ट, क्रिएटर, एक्सप्लोरर और असली हीरो। ये वो लोग होते हैं जिनके लिए बाइक सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक जुनून है, एक पागलपन है। ये लोग बाइक को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई राजा अपने घोड़े को करता था। सुबह उठना, बाइक चमकाना, हेलमेट पहनना और फिर निकल जाना एडवेंचर की तलाश में। रोड इनका कैनवास है और बाइक इनका ब्रश, जिससे ये अपनी कहानी लिखते हैं। अब जरा बच्चों के मन में उठने वाला सबसे बड़ा सवाल, मम्मी ये लोग बाइक पर घूमते रहते हैं, इनका खर्चा कौन देता है? अरे ओ भोले प्राणी, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, मेहनत करनी पड़ती है। तो चलो जान लेते हैं बाइकर्स की कमाई के जरिए। एक, यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बनाते हैं, बाइक ट्रिप्स, रिव्यूज, स्टंट्स, लाखों व्यूज, लाखों सब्सक्राइबर्स, और फिर यूट्यूब से पैसा बरसता है। दो, स्पॉन्सरशिप्स एंड ब्रांड डील्स, बाइक गियर कंपनियां, बाइक ब्रांड्स, हेलमेट वाले सब बोलते हैं भाई हमारा प्रोडक्ट दिखा दो, और बाइकर बोलते हैं डील डन। तीन, फ्रीलांस फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। कुछ बाइकर तो इतने टैलेंटेड होते हैं कि कैमरा भी चला लेते हैं, बाइक पर घूम घूम के वीडियो बनाते हैं और बेचते हैं। चार, इवेंट्स एंड बाइक शोज, मोटरसाइकिल फेस्टिवल, राइडिंग इवेंट्स में गेस्ट बनते हैं, प्राइज जीतते हैं और हो जाती है कमाई। चैप्टर 4। अरे सुनो, ऐसा मत सोचना कि बाइकर की जिंदगी सिर्फ घूमना फिरना और मजे करना है। बाइकर की जिंदगी आसान नहीं होती। सुबह जल्दी उठो, बाइक को साफ करो, वेदर देखो, बारिश हो रही तो शूट कैंसिल, कभी ट्रैफिक में फंस जाओ, कभी कैमरा गिर जाए, कभी बाइक का पंचर हो जाए, लेकिन दिल में हमेशा आज भी कुछ नया करना है। उनकी लाइफस्टाइल, स्टाइलिश राइडिंग गियर, धांसू हेलमेट, ट्रैवल की आजादी, नए लोगों से मिलना और हर रोज बाइक की आवाज सुनना। व्रूम व्रूम। चैप्टर 5। अब जरा सोचो अगर बाइक बच्चों के हाथ आ जाए तो? बच्चा बोले मम्मी मैं R15 लूंगा ना। मम्मी बोले पहले टेबल से गिरना बंद कर। बच्चा बोले पापा मैं बाइकर बनूंगा। पापा बोले पहले होमवर्क कर बेटा, फिर हायाबुसा चलाना। अरे यार, बच्चों को समझाओ कि बाइक खिलौना नहीं है, पहले बड़े हो जाओ, लाइसेंस लो, फिर बाइक चलाना। चैप्टर 6। अरे दोस्तों, बाइकिंग मजेदार है, लेकिन सेफ्टी सबसे जरूरी है। बिना हेलमेट के तो मैं एक कदम भी नहीं चलता। हर बाइकर को चाहिए ISI सर्टिफाइड हेलमेट, ग्लव्स, जैकेट्स, नी गार्ड्स और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाइकिंग इक्वल साइन एडवेंचर प्लस सेफ्टी प्लस रिस्पेक्ट फॉर रूल्स। याद रखना, तेज रफ्तार का मतलब ये नहीं कि दिमाग की स्पीड कम कर दो। उतरो। तो बच्चों, आज आपने जाना स्पोर्ट्स बाइक्स की दुनिया, बाइकरों की लाइफ, उनकी कमाई और उनकी मेहनत। अब जब भी कोई बाइक तेज आवाज में जाए ना, तो कहना भाई हेलमेट पहनो और हमें भी बिठाओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगर तुम्हें बाइक चलाने मिले तो कौन सी लोगे, यामाहा, KTM, निंजा। बाय बाय बच्चों, अगली बार मिलेंगे एक और तेज रफ्तार वीडियो के साथ। व्रोम।